किसी की जर्नी को स्टार्ट करने के अंदर मैनिफेस्ट का कितना रोल होता है। ये एक सोच, ये एक कर्म जो मैं करता रहा तो उसका परमात्मा ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया। एक एवरेज माइंडसेट से बात कर रहा है, एक ग्रोथ माइंडसेट से बात कर रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, कैसे अपने माइंडसेट को बढ़ाएं? अल्ट्रा सफल बोल रहा हूँ मैं, अल्ट्रा सफल। उन दोनों में यदि एक डिफरेंस देखा जाए ना तो केवल एक ही है कि जो अल्ट्रा सफल हुए हैं उन्होंने अपने आप, और जो सफल नहीं हो पा रहे हैं उन्होंने आए दिन नया स्टार्टअप करते हैं, नए बिजनेस खोलते हैं एंड उनमें से 98% बिजनेस एक जगह जाके स्टक हो जाता है या फेल हो जाता है। क्या रीजन है वो फेल होने का? कई लोग नौकरी करने के बाद भी असफल पता क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेम चीज करते हैं, कुछ अपग्रेड करते ही नहीं। एक रेस्टोरेंट वाले को रेस्टोरेंट चलाते देखा, 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल उसके बाद काम किया और सोचा मैं भी यही कर लूँ। तो यदि तुम भी वही करोगे तो सफल नहीं होगे। कोचेस तो बहुत सारे हैं, हाउ टू चूज द राइट मेंटर। जब आप उस प्रेशर को हैंडल करने लगो, जब आप बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लो, उस कर्जे को हैंडल करने लगो, जब आप बहुत सारे लोगों के साथ लॉस कर लो, उस लॉस को हैंडल करने के लायक सीख जाओ, फिर धंधा करना सीखो, क्योंकि धंधे में सब होगा। कैसे हम अपने माइंडसेट पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिजनेस के ऑन द बिजनेस होता है, ऊपर होता है बिजनेस के, तो वो मेरे द्वारा की गई सारी गलतियों को देख पाता है और मुझको कोच कर पाता है कि चित्रेश ये काम तुम ठीक कर रहे हो, इस काम को सुधारना है, इस काम में और इम्प्रूवमेंट करो। ऐसा क्या देखूँ मैं, प्रोडक्ट को देखूँ, कस्टमर को देखूँ, प्रोडक्ट की प्राइस देखूँ, क्या मेरे माइंड के अंदर होना चाहिए बिजनेस स्टार्टअप करके टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका टॉक विद सुनील पारिक शो के अंदर। दोस्तों आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे कैसे हम अपने माइंड पे वर्क करके अपनी लाइफ को और भी ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो छोटे छोटे स्टेप्स है सक्सेस की जिन्हें हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके और भी ग्रो कर सकते हैं। और ए से लेकर एफ तक जो हमने बात करी जर्नी की, क्योंकि ग्रोथ तो सभी को चाहिए, तो इसी जर्नी को हम बात करने आ रहे हैं चित्रेश सर के साथ। चित्रेश सर एक माइंड बिजनेस कोच है जो कि आज हमें बताएंगे कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करें। वेलकम सर आज इस पॉडकास्ट में। सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और आप बहुत लंबे समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और परमात्मा आपके इस चैनल को, आपकी इस ऑडियंस को बहुत सारी शक्ति प्रदान करे और आप ऐसे ही काम करते रहिए और ग्रोथ करते रहिए। तो हमारी शुभकामनाएं इस पॉडकास्ट की शुरुआत से ही आपसे। सर थैंक यू सो मच सर आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग के लिए। सर एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कि सर 92% लोग बाग सर बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस करना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पे वो उसको केवल सोच के ही रह जाते हैं, कर नहीं पाते, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? बहुत अच्छा सवाल है सुनील भाई। देखिए, खाली बिजनेस में नहीं, सारे एस्पेक्ट में, सारे मायनों में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लोग हेल्थ के लिए बड़ा सोचते हैं, गोल पर बनाते कर हैं। नहीं पाते हैं। 1 तारीख को लोग रेजोल्यूशन लेते हैं जनवरी में कि 1 जनवरी को क्या मैं अपनी हेल्थ के ऊपर काम करूंगा, रोज 1 महीने रोज जिम जाऊंगा, फिर 5, 10, 15 दिन उनका वो मोटिवेशन रहता है, फिर वो बैकआउट हो जाते हैं। तो खाली बिजनेस में नहीं, हर एरिया में कंसिस्टेंसी का लैक होता है हर किसी व्यक्ति में। उसके पीछे का जो कारण होता है ना, कि वो जो फायर है ना, वो अंदर से नहीं है, वो बाहर से है। बाहर से का मतलब दूसरे को जो काम करते देखा, उसको देख के अपने को लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए, ये हो गई बाहर वाली प्रेरणा। पर जब ये यहाँ से आता है ना कि मुझे बिजनेस इसलिए करना क्योंकि मेरे माता पिता का ये ड्रीम मुझे फिलफिल करना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे ये काम करना है, मेरी वाइफ के लिए मुझे ये काम करना है, मुझे खुद की पहचान बनाना है, इसलिए ये काम करना है। तो जब भी इनसाइड अंदर से मोटिवेशन होगा, अंदर से इंस्पिरेशन आएगी, तो वो कंसिस्टेंसी से काम करेगी। और जब भी बाहर से आएगा ना कि आपने किसी और को करते देखा इसलिए करना है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो बिजनेस जो भी लोग शुरू करना चाहते हैं वो केवल सोचते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेना भी शुरू करें ना। मतलब बिजनेस सोचते तो उनके मन में क्या फिक्र आता है कि मैं अंबानी बन जाऊं, मैं अडानी बन जाऊं, मैं टाटा बन जाऊं, मैं बिरला बन जाऊं, ठीक है। तो उनको है ना सीधे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ बनाना बिजनेस में आने के बाद, ठीक। जब भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं जहां पर हूं मैं यहीं से शुरू करूंगा, मेरे हाथ में जो काम आएगा मैं वहीं से शुरू करूंगा, उस दिन से बिजनेस की रियल जर्नी चालू हो जाती है। तो जितना समय आदमी एनालिसिस करने में लगा देता है ना, जितना समय आदमी सोचने में निकाल देता है, प्लानिंग में निकाल देता है, मैं बोलता हूँ जिस दिन आपके मन में आया, आप चाय का ठेला लगा लो, आप पकोड़े बेचना शुरू कर दो, आप घरों में रिपेयरिंग करना शुरू कर दो, जो काम आपके हाथ में आए ना वहीं से शुरुआत कर दो, ठीक। आज मैं ऐसे सुनील भाई, मैं आज आपको ऐसे है ना
50 युवाओं से मिला दूंगा जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल के लड़के हैं और 2-2, 5-5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। उन्होंने जिस दिन उनके मन में आया कि अब मुझे बिजनेस करना है, उन्होंने एक स्किल सीखी, उस स्किल पे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने काम किया। उसके बाद मेरे जैसा कोई उनको अच्छा सपोर्ट करने वाला बड़ा भाई मिल गया, हमने उनको 5-10 लोगों से मिलवा दिया, उनका काम शुरू हो गया। ठीक, मेरे साथ एक लड़का है राहुल राजा, डिजिटल मार्केटिंग करता है। आज वो देश के तमाम बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए, बड़े बिजनेस कोचेस के लिए, बड़े हीलर्स के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग चलाता है। मेरे साथ एक और लड़का है दुर्वेश यादव, वो पीआर का काम करता है। तो आज उसने 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपनी स्किल्स को दिए और जब अपनी स्किल्स पे वो बहुत अच्छा काम करने लगा तो उसने उसको बेचना शुरू कर दिया। तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको सीधे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ करना है। मैं बोलता हूँ एक छोटी सी स्किल सीखो। आज इतना आसान हो गया है ना सुनील भाई, 3 महीने, 4 महीने में आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, 2 महीने, 3 महीने में आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, 3 से 6 महीने में आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख सकते हो, 2 से 4 हफ्तों में आप बुक राइटिंग सीख सकते हो, आप कंटेंट बनाना सीख सकते हो। ये मैं वो स्किल्स बता रहा हूँ जो आप 3 से 6 महीने में सीख सकते हो और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। भर भर के कस्टमर हैं, भर भर के कस्टमर हैं। तो खाली है ना, आप सोचना शुरू करने की जगह है ना, करना शुरू करो और जहां खड़े हो वहीं से चलना शुरू कर दो। तो आप देखो कितनी फास्ट चीजें बनने लगती हैं। तो जो आपका सवाल था ना कि 92% लोग सोचते हैं काम नहीं कर पाते, वो केवल इसलिए क्योंकि वो एकदम इतना बड़ा सोच लेते हैं जिसको उनका दिमाग ही उनको हाँ नहीं बोलता है। मतलब उनके खुद के माइंड में ये फिगर नहीं बन पाता, ये ब्लूप्रिंट नहीं बन पाता कि मैं ये काम कर पाऊंगा। जब वो सोचते हैं ना शुरुआत से ही कि मैं 500 करोड़ की कंपनी बना लूं, तो उनका दिमाग ही उनको नहीं बोलता अरे पगले तू नहीं बना सकता। पर जब वो छोटा सा सोचते हैं ना कि चलो मैं आज ये स्किल सीखूं और 25,000 महीने कमाना शुरू करूं, तो दिमाग तुरंत उनकी कमांड को मान लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। फिर 25 से आप 40 का सोचो, फिर 50 का सोचो, फिर 1 लाख का सोचो, फिर 5 लाख का सोचो, फिर 50 लाख का सोचो। पहला 1 करोड़ बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। जिस दिन आपने 1 करोड़ बनाना सीख लिया, फिर 1 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 50 करोड़ की जर्नी एकदम हलवा हो जाती है। सर आपने बोला कि सोचने और करने में, तो सर मैं यही पे बात करना चाहूंगा, जो सोचने और करने के अंदर जो बीच में जो लैक आता है वो फिल कहाँ से करें हम? बहुत अच्छा सवाल पूछा सुनील भाई। हम इसके थोड़ा और पहले चलते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी काम करना क्यों है, उसके पीछे वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक, आपके हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, हम सबके फोर फादर्स के समय पे, हम जब ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे एक समय पे, उस समय हमारे पास मजबूरी थी, हमारे यहाँ खाने को नहीं था, भारत में भुखमरी थी। ठीक, हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे। तो तब जो भी काम आदमी को मिलता था ना, उसकी मजबूरी थी कि यदि पेट भरना है तो करना तो पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। तो कोई ये सोचता नहीं था कि मैं बड़ी डिग्री ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। जो मिलता था वहीं से शुरू कर देते शुरू हो जाता था, है ना। आज का जो युवा है ना, क्योंकि उनके फादर ने उनको थोड़ा बेसिक चीजें, संसाधन पूरे करके दे दिए, है ना, रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें आज पूरी हो गई हैं। तो आज का युवा है ना, यदि सच मायने में बोले तो कंफर्ट जोन में है, बिल्कुल है, क्योंकि उसको पेट में भूख नहीं है ना, आग नहीं है। तो जब तक यहाँ भूख ना हो ना, जब तक ख्वाहिश ना हो कि मुझे कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ अपने परिवार के लिए करना है, जब ये ख्याल ही नहीं आएगा ना, तो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, वो कोई एक्शन लेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि उसको क्यों करना है। जब तक वो क्यों क्रैक नहीं होता ना, जब तक वो क्यों डिकोड नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति काम करेगा ही नहीं। तो ये जो डिफरेंस है ना, वो केवल ये है कि अंदर क्यों नहीं है क्लियर। तो जब क्यों क्लियर हो जाएगा ना, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं सुनील भाई, आपके और मेरे कॉमन कनेक्ट हैं BSR सर, है ना, कोच BSR जी। कोच BSR जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में लाने का यदि सबसे बड़ा योगदान कोई है तो वो कोच BSR जी का। उन्होंने 2014-15 में मुझे एक ट्रेनर प्रोग्राम करने का अवसर दिया। उस प्रोग्राम से मेरे जीवन में बदलाव आ गया। तो उनका एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है डिस्कवर योर विजन। राइट सर, मैंने अटेंड किया उनका। डिस्कवर योर विजन होता है। तो जब वो डिस्कवर योर विजन में आदमी जाता है और वो जब ये विजन कर पाता ना कि मुझे कोई काम क्यों करना है, तो दिमाग के सारे ब्लूप्रिंट खुल जाते हैं। राइट। वैसे मेरे एक और बहुत खास मित्र हैं, मैं उस कंपनी में पार्टनर भी हूँ, अनुराग ऋषि जी। अनुराग ऋषि जी के पास जब भी कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वो हीलिंग के ऊपर काम करते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं। तो हमारे रिट्रीट में सुनील भाई ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको मतलब असाध्य बीमारियां अभी ठीक हो जाती हैं। तो क्यों होती है? उस प्रोग्राम में अनुराग जी केवल उनको ये बोलते हैं कि आपके अंदर भी परमात्मा है,
आपको खाली उस परमात्मा की शक्तियों को जानने की और जागृत करने की जरूरत है। सबसे पहले तो बिल्कुल। जानने की जरूरत है कि हाँ, आपके अंदर है क्या? भगवान ने सुपर पावर दिया हुआ है, और जब आप वो सुपर पावर को जान जाओ तो आपको उसको जागृत करना, मतलब प्रैक्टिस कर करके उसको जागृत भी करना। पावरफुल बनाना है। राइट। तो जब आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है ना, जब आपके दिमाग में ये क्यों क्लियर होना शुरू हो जाता है, जब आपके दिमाग में कोई भी चीज को क्यों करना है ये क्रिएट होना शुरू हो जाता है ना, तो परमात्मा, पूरा यूनिवर्स, जो भी सुप्रीम पावर है, वो उस पक्ष में आपको चीजें बना बना के देना शुरू कर देता है। तो एक बार वो क्लैरिटी आई, फिर आगे के स्टेप ऑटोमेटिक भगवान बना देता, आपको केवल चलना है। मतलब पहला कदम चलने के लिए आपको एफर्ट अपने अंदर से लगाना है, उसके बाद अगला कदम तो परमात्मा खुद बिल्ड करके देता है। इसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं। आपके मन में विचार आया कि मुझे पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करनी है, आपने 10, 20, 50 लोगों से बात करना शुरू किया। जैसे ही आपने लोगों से बात करना शुरू किया तो हो सकता है आपने 50 लोगों से बात की, 48 ने सपोर्ट नहीं किया, केवल 2 ने किया, पर उन 2 लोगों से आपकी जर्नी शुरू हो गई। आज आपका चैनल शुरू हो गया, आज आपके चैनल पे बड़े बड़े गेस्ट आना शुरू हो गए ना। बिल्कुल राइट। इसमें आपने क्या किया, एक एक्शन लिया कि अपनी फोन बुक उठाई, फोन लगाया लोगों को, हर आदमी से बोला कि भाई मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मुझे अच्छे गेस्ट दीजिए, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करिए। बस लाइन लग गई लोगों की। लग गई ना। बस यही व्यक्ति जो करना शुरू कर देना, मतलब वो एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जाके यूनिवर्स से हेल्प मांगना शुरू कर दे कि मैं ये काम करना चाहता हूं, इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए धीरे 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 पूरी संरचना, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, पूरे दोस्त आपको ऐसे ऐसे अनजान लोग आके सपोर्ट कर देंगे ना सुनील भाई, जिनके बारे में अभी कभी आपने सोचना हो, नहीं सोचा, जिनको आप जानते नहीं हो, वो आपको हाथ पे जाके काम दे देंगे। क्या सुनील भाई एक काम करो, आप इस आदमी का पॉडकास्ट कर लो, इस आदमी से हेल्प ले लो, इस आदमी से हेल्प लो। होने लगता है, मेरे साथ हुआ है। बस आपने पहला स्टेप लिया, उसके बाद सब उसके ऊपर छोड़ दो। इंटेंट होना चाहिए मेहनत करने का, इंटेंट होना चाहिए बदलाव लाने का, इंटेंट होना चाहिए काम करने का। हम क्या सोचते हैं कि हम काउच में पड़े हैं और अपने आप भगवान कोई बिजनेस आइडिया दे दे, मैं घर से बाहर ना निकलूं, काउच में पड़ा रहूं, मुझे कोई बिजनेस आइडिया आ जाए और मेरे पास कोई आगे से फाइनेंसर आए और बोले ये लो बेटा 200 करोड़ रुपए, तुम अपना आइडिया टेस्ट कर लो और ये पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर लो। ऐसा आज तक ना किसी के साथ हुआ है, ना भविष्य में किसी के साथ होगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को फंडिंग मिलती है ना, फंडिंग भी उस व्यक्ति को मिलती है जिस व्यक्ति से फंडिंग देने वाला इंप्रेस होता है। आइडिया से इंप्रेस नहीं होता है, वो आदमी से इंप्रेस होता है। जब उसको दिखता है ना कि यार इस आदमी में फायर है, जब वो 100 सवाल पूछता है और जवाब देने वाला 102 जवाब दे देता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि यार इसने अपने काम में बहुत अच्छी रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है, इसने चप्पल घिसी है, ये असफल नहीं होगा। तो जिस दिन आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे, उस दिन पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात, हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। सर आपने बात करी कि यूनिवर्स सपोर्ट, मैं सर आपसे वहीं पे बात शुरू करता हूँ। मैनिफेस्ट का कितना रोल है आपकी जर्नी को, मतलब किसी की जर्नी को स्टार्ट करने के अंदर मैनिफेस्ट का कितना रोल होता है? देखो सुनील भाई, अब इसको आप मैनिफेस्ट कहो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो या कोई भी शब्दावली दे दो, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है आपके अंदर ब्लूप्रिंट बन जाना कि मैं ये काम करना चाहता हूं और ये काम करने के लिए मैं आज से अपना तन मन धन संपूर्ण झोंकने के लिए तैयार हूं। जिस दिन आप ये अपने अंदर ले आते हो ना, फिर सब कोई सपोर्ट करता है। आप घर पे बैठे रहो और मैनिफेस्ट करते रहो कि मेरे को BMW मिल जाए, मेरे को BMW मिल जाए, मेरे को BMW मिल जाए। आप पूरा 1 पेज 2 पेज नहीं, पूरा कमरा भर दो लिख लिख के कि मेरे को BMW चाहिए, मेरे को BMW चाहिए, मेरे को BMW चाहिए, मेरे को BMW चाहिए। क्या BMW आ जाएगी? नहीं मिलेगा। पर आपको BMW चाहिए है तो आप अपना तन मन धन सब संपूर्ण झोंक दो। BMW की फोटो जरूर लगाओ, उसको देख के सुबह दोपहर शाम उठो जरूर, पर काम करने तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा ना, उस लेवल का काम करने के लिए। ठीक। तो यदि आपको मारुति 800 चाहिए तो मारुति 800 की मेहनत लगेगी। यदि आपको डिजायर चाहिए तो डिजायर की मेहनत लगेगी। यदि आपको स्कोडा चाहिए तो स्कोडा की मेहनत लगेगी। और यदि आपको BMW चाहिए तो BMW की मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत आपको जिस दिन आप करने के लिए इसको ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे, उस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, मैनिफेस्टेशन भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। और यदि आपने यहाँ ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, मेहनत नहीं की, तो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लो, कोई भी मैनिफेस्टेशन लगा दो, कभी कोई काम नहीं होता। मैं बताऊं सुनील भाई, आज तक मैंने
परमात्मा से जो भी मांगा है ना, मुझे उसने सोच से ज्यादा दिया है। मतलब मैं आभार व्यक्त तो सर करता ऐसा हूँ। कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आप एक हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे, लाइफ कनेक्टेड, जिसको आपको लगा हो कि हाँ इट्स रियली ब्लेसिंग कि वो मुझे मिली है और वो इम्पॉसिबल थी मेरी लाइफ के अंदर, बहुत अच्छी बात है सुनील भाई। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसे पर जिससे मेरा हाँ, सबसे ज्यादा इमोशन जुड़ा है वो मैं right. बताता हूँ आपको। सर, हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ और जहाँ परवरिश हमारी शुरुआत की हुई, मेरी व्यक्तिगत जो परवरिश थी, हम एक 4 कमरे के घर में रहते थे। हमारे 5 चाचा जी लोग रहते थे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और बुआ, सब लोग एक छोटे से घर में रहते थे। और जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया तो परमात्मा के आशीर्वाद से सबके घर मकान हो गए, हमारा घर मकान नहीं हो पाया था। तो जब मैं शायद 12-14 साल का रहा हूँगा तो मेरी माँ मुझसे हमेशा एक बात बोलती थी कि बेटा अपना, मतलब मेरी मृत्यु, मेरी माँ की, हाँ, वो बोलती थी मेरी मृत्यु मेरे खुद के छत में हो, इतना ध्यान रखना। मतलब उनके लिए उस घर की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि मैं खुद के मकान में हाँ, जाते वक्त मैं खुद के मकान में रहूं, मेरे- ये बात इंश्योर करना। सर, ये बात मेरे मानस पटल पे इतनी गहरी बैठी हुई थी कि मैंने शायद 14-15 साल की उम्र में एक पेन पेपर पे घर का नक्शा बनाया था कि मम्मी ऐसा ऐसा घर अपन बनाएंगे और ऐसे घर में अपन रहेंगे। और मैंने 26 साल की उम्र में सुनील भाई अपना वो घर जो मैंने बनाया था ड्राइंग, वो घर मैंने अचीव कर लिया। और वो घर जब मैंने बनाया उसके कई महीनों बाद कभी पुराने कोई डॉक्यूमेंट उठाते समय मुझे वो फोटो मैंने निकाली, हाँ, तो मैंने जो घर बनाया था और मैंने जो फोटो बनाई थी, लगभग 90% सेम फोटो उस घर की रही जो मैंने सोचा था। मतलब जो मैंने विजुलाइज किया था कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा, नीचे मम्मी पापा का कमरा होगा, एक हॉल होगा, मेहमानों के बैठने के लिए अच्छा बड़ा सा हॉल बनाऊंगा, कार पार्किंग के लिए जगह बनाऊंगा, ऊपर 3 बेडरूम बनाऊंगा, ऊपर एक हॉल होगा। जैसा मैंने सोचा था हू बहू 90% वैसा ही घर मैंने बनाया, जो मैंने 10 भी नहीं, 12-13 साल पहले बना के भूल गया था। गए थे। उसके बाद वही चीज एज इट इज बनी। और मैंने 25-26 साल की उम्र में सुनील भाई अपने परमात्मा के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से अपने पैसों से घर भी बना लिया, कुछ प्रॉपर्टियां भी बनाई, अपनी बहन की शादी कर ली, अपनी शादी कर ली, अपने छोटे भाई का एजुकेशन कंप्लीट करा दिया। ये सब कुछ मेरा उस एज में हो, मतलब उस एज में मैं फाइनेंशियल फ्री हो गया था, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया था, जिस एज में लोग कॉलेज भी पास नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ हुआ। अब इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, मैनिफेस्टेशन बोलो, जो भी बोलो, पर मैं इसको मानता हूं पावर ऑफ इमोशन। मैंने उस समय उसको इतने पावरफुल इमोशन से सोचा था और मैंने उसके लिए दिन रात काम किया। मैं 14 साल की उम्र से सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। 14 साल की उम्र से मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था। 18 साल की उम्र में जब लोग 12th पास करते हैं तब मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया था। और आप ये मान के चलो मैंने 15-15 घंटे काम किया है सुनील भाई। पढ़ता भी था, अपनी दुकान भी चलाता था, पढ़ता भी था, दुकान भी चलाता था। तो परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ बख्शा। मैंने बोला ना, मैं जिस परिवार से, हम 6-7 चाचा और पिताजी, सबके परिवार में 4 कमरों के मकान में हम रहते थे, वहां से आज जो लोग सोचते हैं वो सब आज अपन अचीव कर चुके हैं। तो ये पूरी जर्नी एकदम सपना लगता है जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ कि यार मैं कहाँ था और आज कहाँ पे हूँ। तो मैंने जो भी परमात्मा से मांगा है, मुझे परमात्मा ने बहुत बढ़ चढ़ के दिया है। तो आई एम ऑलवेज फीलिंग ग्रेटिट्यूड के मैं उस लायक नहीं था जिस लायक भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। तो सर इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे आज हमारे बहुत सारे जो जेंजीज है जो आज गॉड में बहुत बिलीव नहीं करते चीज़ों को लेकर, अब क्या उनको इस चीज़ को लेकर बिलीव करना चाहिए कि वाकई में कहीं ना कहीं पे एक ऐसी पावर होती है, डिवाइन पावर, जो आपको वहाँ तक लेके जाती है? देखिए, उनका पर्सनल सोच है कि वो भगवान पे बिलीव करें या ना करें, पर मैं उनको ये बात ज़रूर बोलूँगा कि भगवान पे बिलीव ना करो चलेगा। सबसे बड़ा भगवान है कर्म। कर्म पे बिलीव जरूर करो। कर्म के बिलीव से मैं आपको एक और बात बोलता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला 2014-15 में मुझे BSR सर ने सबसे पहले ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करने का मौका दिया। सर वहां से लेके यहाँ तक आज परमात्मा के आशीर्वाद से देश के ऐसे कोई भी बिजनेस कोच हो, ऐसे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, ऐसे कोई भी ट्रेनर हो जो हिंदी लैंग्वेज में प्रोग्राम डिलीवर करते हैं, 10 में से 8 लोगों से मेरे पारिवारिक संबंध है।
10 में से 8 लोगों की सेवा मैंने किसी ना किसी रूप में की है, कोई ना कोई सहयोग के रूप में किया है। और आज इस पूरे इंडस्ट्री में आप किसी से भी संपर्क बनाना चाहते हो, या तो वो मेरे फोन बुक में अवेलेबल होंगे, या मेरे फोन बुक में कोई ऐसा नंबर अवेलेबल होगा जिनके फोन बुक में वो अवेलेबल होंगे। मतलब किसी के पास तक भी पहुंचना अपने लिए एकदम एकदम हलवा काम है, एकदम इजी काम है। तो ये कैसे बना? जो मैं कर्म की बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए दिन रात कर्म किए मैंने। मतलब BSR सर से मिले, BSR सर ने 4 लोगों से मिलवाया, फिर उन 4 लोगों के जीवन में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की, फिर और 16 लोगों से मिलने का अवसर मिला, फिर उनके जीवन में कोई वैल्यू ऐड की। दिन रात मैंने एक ही कर्म किया। तो किसी के भी पास कोई ऐसा काम है जहां मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं, कोई भी हो, मैं वैल्यू दूंगा, बदले में मुझे कुछ मिले या ना मिले सेकेंडरी है। मैं यदि किसी के कहीं काम आ सकता हूं तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ये एक सोच, ये एक कर्म जो मैं करता रहा, तो उसका परमात्मा ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज इस इंडस्ट्री में जो मेरा नेटवर्क है, मैं दावे से डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि जो काम मैं बिना पैसे के करवा सकता हूं, वो इस इंडस्ट्री में लोग पैसे खर्च करके भी नहीं करवा पाते। तो ये सब कर्म का ही नतीजा है। तो यदि आप भगवान को ना माने चलेगा, पर आप कर्म करें और कर्म के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहें। मतलब जब आप काम करने के लिए निकले हैं तो काम घड़ी से नहीं होना चाहिए कि यार शाम का 5 बज गया, मेरा काम खत्म हो गया। काम होना चाहिए काम खत्म होने से, कि जब काम खत्म होगा तभी मेरी घड़ी बंद होगी, जब तक काम खत्म नहीं होगा मेरी घड़ी बंद नहीं होगी। कर्म आप वैसा करें, कोई भी, चाहे आप धंधा कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, शुरुआत के 1000 दिन यदि आप अपनी पूरी जान लगा दो ना किसी भी काम में, फिर चाहे वो जॉब हो और चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, आप 1000 दिन शुरुआत के यदि जान लगा दो ना, तो आपको उसके बाद जीवन में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर वो जो 1000 दिनों की मेहनत होती है ना, वो पूरे जीवन आप उसको कमा कमा के देती रहती है। लोग अक्सर क्या करते हैं, जब जॉब करते हैं ना, तो जॉब वो इस माइंडसेट से करते हैं कि यार मेरा तो 5 बजे काम खत्म, ठीक, मैं 5 बजे तक अपना जो भी है दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा। और वो 5 बजे तक में भी यदि ब्रेक आधे घंटे का, तो मैं 1 घंटे ब्रेक लूंगा, 4 बार सिगरेट पीने जाऊंगा, 2 बार टी ब्रेक लूंगा, 4 बार अपने कंपेनियन के साथ मस्ती करूंगा। मतलब मैं यदि 8 घंटे के लिए कमिटेड हूं तो मैं 8 घंटे काम करूंगा ही नहीं, 6 घंटे काम करूंगा, बाकी के 2 घंटे चिल करूंगा। क्योंकि धंधे में, नौकरी में बड़ा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस है। अच्छा, जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी तब उनको पता ही नहीं था कि नौकरी में स्ट्रेस होता है ना। तो उनको क्या लगता है कि बस मैं जाऊंगा और मुझे वहां पे रेड कारपेट बिछा मिलेगा, मैं 3 घंटे 4 घंटे काम करूंगा, मेरा काम चल जाएगा। आज सुनील भाई, इतना कंपटीशन है ना कि आज जिनको नौकरी मिली और जो नौकरी मिलने के बाद वो उनको ऐसा लगता है ना कि मुझे अपना 100% नहीं देना चाहिए। आप उन लोगों से पूछो जिनके घरों में नौकरी नहीं है, जिनके बच्चे घरों में बेरोजगार बैठे हैं, आप उनसे जाके कीमत पूछो तो वो कहेंगे भैया मैं 8 नहीं 10 घंटे काम करने तैयार हूँ, मौका तो मिले मुझे। जिनको मौका नहीं मिल रहा उनकी जाके संवेदनाएं देखो, उनकी तकलीफें देखो, उनके घर में देखो कितनी तकलीफ है कि 2 रोटी खाने के लिए लोगों को तकलीफ है। तो जब आप 100% झोंकते हैं ना अपने जीवन के 1000 दिन पहले, किसी भी करियर में, चाहे नौकरी हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, जब आप 1000 दिन अपने पूरे शक्ति से लगा देते हैं ना, ये 1000 दिन का किया हुआ काम पूरे जीवन चलता है। तो मैं मानता हूं कर्म बस करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कर्म पूरे दिल से करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। आप अपने आप को जब आईने में जाके देखो ना घर पे, तो आपको लगना चाहिए चित्रेश तूने कल जो काम किया था उससे बहुत अच्छा आज काम किया है, और आने वाले कल में भी जो तुम काम करोगे वो आज वाले से बेहतर होगा। मतलब हर दिन पुराने वाले दिन से बेहतर काम करने का निर्णय जिस दिन आप ले लोगे, उस दिन आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को आप खुद भी चाहो तो रोक नहीं पाओगे। सब बात करते हैं, जैसे आपने बात करी कि हम कंसिस्टेंसी से जो काम कर रहे हैं, तो बात करते हैं सर पैटर्न को लेकर बात करें। पैटर्न सर हम, क्योंकि जो हमारे ओल्ड पैटर्न बन चुके हैं, उन पैटर्न को कैसे ब्रेक करें? सर एकदम सिंपल तरीका है, ओल्ड लोगों का साथ छोड़ दो, नए लोगों का साथ अपना लो। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आपके ओल्ड पैटर्न को आप छोड़ नहीं पा रहे, तो आप ये मान के चलो आप ऐसे सर्कल में हो जो सर्कल आपको डेवलप नहीं होने देना चाहता। यदि आप अपने सर्कल में सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, तो आप अपने जीवन में सबसे बेवकूफ आदमी हो। राइट। आप अपने सर्कल में सबसे बेवकूफ आदमी रहिए। सबसे बेवकूफ का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको BSR सर की बात कही,
मैंने हमेशा अपना सर्कल अपने से मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों के साथ बनाया। मैंने हमेशा उनकी संगति की जो मुझसे किसी ना किसी चीज़ों में आगे रहे। उसका नतीजा है कि आज मेरे को जो भी मिला है वो सब उस संगत के कारण मिला है। तो यदि आप अपने ओल्ड पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे, इसका मतलब आपको वो सारे कंफर्ट वाले दोस्तों से दूरी बनानी पड़ेगी, आपको नया सर्कल बनाना पड़ेगा, इंटेलिजेंट लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा और उनके साथ काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके दिमाग में नए पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। इसी हिसाब से हम बात करते हैं, जैसे पैटर्न की बात करी, हमने बात करी दो माइंडसेट की बात करी। एक माइंडसेट है एवरेज माइंडसेट है, एक है ग्रोथ माइंडसेट है। एक ही फैमिली के अंदर है, दोनों बच्चे हैं, एक एवरेज माइंडसेट से बात कर रहा है, एक ग्रोथ माइंडसेट से बात कर रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर और कैसे वो अपने पैटर्न्स को चेंज, कैसे अपने माइंडसेट को बढ़ाए? देखो सर, आप दो भाइयों की बात मत करो, दो जुड़वा भाइयों की बात बिल्कुल करो, है ना। हाँ, दो जुड़वा भाई भी है ना, जिनकी परवरिश एक ही घर में एक हुई जैसी। है, एक ही जैसी हुई है। उनकी जैसे बाहर संगत बदलती है ना, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक बहुत पहले आपने स्कूल में बिल्कुल पढ़ा सुना है। होगा। तो जैसे जैसे हम अपने आप को बनाना शुरू करते हैं ना, हमें वैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसी जैसी संगति बनती जाएगी वैसे वैसे रंगत बदलती जाएगी। और यदि आज आपका कोई भी पैटर्न खराब है या आप एवरेज आदमी हो, तो आप जब तक सफल लोगों के साथ उठोगे बैठोगे नहीं ना, आपका वो पैटर्न चेंज होगा ही नहीं। तो यदि एक लाइन में समराइज करें, एक ही काम करना है, आप अपनी संगत बदल दो। जिस दिन आपको लगने लगे कि आप जिस संगत में बैठ रहे हो, इस संगत के आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, उस दिन नई संगत ढूंढना शुरू कर दो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दो, अपने पुराने दोस्तों से रिश्ते मत रखो, दोस्ती रखो, पर प्रोफेशनल लेवल पे आपको अपनी नई संगत बनानी है। मतलब मैं पुराने रिश्तों को खत्म करने बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे मतलब सभी ऑडियंस मेरी बात को बहुत अच्छे से समझो। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके यार, आपके फैमिली वाले, सब कुछ वैसे ही रखो, पर प्रोफेशनल लेवल पे जिस दिन आपको लगे कि आप जहां पहुंच गए हो इससे आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, उस दिन अपनी प्रोफेशनल लिमिटेशन को बढ़ाओ, प्रोफेशनल सर्कल को बढ़ाओ, नए लोगों को अपने साथ लेके आओ, नए लोगों से सीखो। मतलब मान लीजिए आपको 100 करोड़ कमाने हैं, सही है। अब आपको 100 करोड़ कमाने हैं और आप पान के ठेले पे जाके खड़े हो और रोज सोचो कि पान वाला आपको कोई आइडिया दे दे 100 करोड़ का, तो कभी नहीं दे मिलेगा पाएगा। क्या? ठीक, आप सोचो मैं चाय वाले के साथ बैठ के बातचीत करूं, चाय वाला आपको आइडिया दे दे, मिलेगा क्या? या आप अपनी ऑफिस में जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो जो 20, 25, 30, 40 हजार की नौकरी कर रहे हैं, आप सोचो उनके साथ आप दिन रात उठोगे बैठोगे और 100 करोड़ का आइडिया आपके दिमाग में आएगा क्या? आपको 100 करोड़ का आइडिया वही व्यक्ति दे पाएगा, वही व्यक्ति सिखा पाएगा जिसने 100 करोड़ का भी बनाए हैं। अब आप सोचोगे यार मैं नौकरी करता हूं, मैं 100 करोड़ वाले से कैसे मिल लूंगा? भाई नहीं मिल पाओगे। पर आप यदि 25,000 वालों के साथ हो, 25 से 50 वालों से तो मिल सकते हो। हाँ, राइट। जब 50 वालों के साथ आप थोड़ा रेजिस्ट करोगे, फिर 50 से लाख वालों पे पहुंचो, फिर लाख से 5 लाख पे पहुंचो, फिर 5 लाख से 10 लाख पे, फिर 1 करोड़ पे, फिर 100 करोड़ पे। आप सोचो 25,000 से आप सीधे 100 करोड़ के आदमी से मिल लोगे? नहीं तो होगा। नहीं मिल पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ो, जरूर पहुंचोगे। सर बात करते हैं आज यंगस्टर्स है, वो बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। क्लिक किया और उनको ऑर्डर मिल गया, जैसे जोमेटो हो गया, है ना, और कुछ क्लिक किया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, डायरेक्ट लाइक मिल गया। बट लाइफ के अंदर यदि प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है, और आज लोगों को क्विक मनी की आदत पड़ चुकी है। इट्स रियली कि एक बिजनेस को शॉर्ट टाइम के अंदर ग्रोथ करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सुनील भाई। आप एक बात बताइए, कौन बनेगा करोड़पति में जितने लोग पैसे जीते थे? ठीक, यदि 10 लोग पैसे जीते थे तो 9 लोगों के पास आज वो पैसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट नहीं था। पैसा तो आ गया पर माइंडसेट तो नहीं था ना। जितनी भी क्विक रिच मेकिंग मशीन्स हैं, जितने भी क्विक रिच फॉर्मूले हैं, यही वो कारण है जिसके कारण हमारे देश में स्कैम होते हैं। ठीक, कभी एफडी आरडी एफडी वाला स्कैम होगा, कभी पैसे डबल करने वाला स्कैम होगा, कभी क्रिप्टो वाला स्कैम होगा, कभी मेटाफोर्स वाला स्कैम होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे स्कैम पिछले 50 सालों में आपने सुने होंगे कि इतने निवेशकों को ठग लिया, इतने निवेशकों को ठग लिया, इतने निवेशकों को ठग लिया। कभी एमएलएम में स्कैम हो गया, कभी पॉन्जी स्कीम में स्कैम हो गया। जितने भी क्विक रिच मेकिंग फॉर्मूला, ये सब 100% झूठ है। ऐसा कुछ लाइफ में होता ही नहीं है। पैसा बनता है। आप सोचते हो ना कि मान लो आप सोचो कि ओयो वाले ने ओवरनाइट सफलता हासिल कर ली, नहीं।
ओयो वाले ने भी 0 पैसे से अपनी शुरुआत की थी। उसने कई दिन कई रात 24 घंटे काम करके धीरे धीरे तरक्की की, है ना। वो भले बहुत कम उम्र में सफल हो गया, तो उसने सफलता की शुरुआत भी बहुत कम उम्र से करी थी। आप ये भी तो देखो कि वो 15 साल से काम करना शुरू कर दिया था। अपने को ये लग रहा कि वो 30 साल में इतना बड़ा हो गया, तो 30 साल में जरूर हुआ, पर उसने 15 से शुरुआत कर दी थी। तो उसकी 15 साल की मेहनत उसको 30वें साल में सफल हुई। तो सफलता जरूर ओवरनाइट होती है, पर वो ओवरनाइट सफलता के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ती है। आप एक भी आदमी ऐसा बता दो जिसने डिकेड ना लिया हो सफल होने के लिए। अभी एक जो एलन मस्क की कंपनी से निकल के एक लड़का सफल हुआ 2 साल में, उसने पहले 6-8 साल और काम यही किया था, बाद में वो 2 साल में सफल हुआ। तो आप केवल वो 2 साल क्यों देख रहे हैं कि नौकरी छोड़ी और 2 साल में सफल हो गया? उसने जब नौकरी की थी ना, तब भी उसने 24 घंटे काम करके कोडिंग की थी, तब आज वो लास्ट के 2 सालों में बड़ा सफलता दिख रहा है। तो जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने दशक ही लिए हैं। कोई 2-4 आदमी हो सकता है कि आज शुरू किया और कल सफल हो जाए, तो उसको भगवान का कोई इमेंस आशीर्वाद होगा। मैंने तो अपने जीवन में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा। आज यदि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए 40-50 साल अपनी चप्पलें घिसी हैं। आज स्वामी रामदेव जी यदि पतंजलि का इतना बड़ा एम्पायर बनाए हैं, तो उन्होंने पूरे देश में भारत स्वाभिमान यात्राएं की हैं, बहुत चप्पलें घिसी हैं। तो कोई भी सफल व्यक्ति सफलता दिखती ओवरनाइट है, पर उसके लिए कई साल कई दशक लोग लगाते हैं, तब वहां तक पहुंचते हैं। तो क्विक मनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये सब झूठ है। बिजनेस एक लक है या डेस्टिनेशन है? सर, बिजनेस हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, दिन रात जागना, डिसिप्लिन, डिवोशन, त्याग, इन सब का मिला जुला मिश्रण है। लक तो बिल्कुल नहीं है, डेस्टिनेशन भी बिल्कुल नहीं है। बिजनेसमैन तो खाली है ना अचीवमेंट लेता जाता है, उसका हर डेस्टिनेशन एक नया माइलस्टोन होता है। और बिजनेसमैन होता ही वो है जो एक जगह रुके ना। एक सफलता हासिल की, अब वो नई सफलता के लिए दौड़ता है, नई सफलता हासिल की, अब वो नई सफलता के लिए दौड़ता है। यदि बिजनेस डेस्टिनेशन होता तो आज मुकेश अंबानी जियो नहीं लाए होते, मुकेश अंबानी वंतारा ना बना रहे होते, मुकेश अंबानी पावर पे काम ना कर रहे होते, नहीं कर रहे होते ना। यदि डेस्टिनेशन हो तो वो एक करके रुक जाते कि भैया मैंने आप 5,000 करोड़ बना लिए, 10,000 करोड़ बना लिए, अब इनफ। वो तो भूख है ना, वो तो खत्म ही नहीं होती बिजनेस की। वो तो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहेगी, 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 बढ़ती रहेगी। तो लक भी नहीं है, डेस्टिनेशन भी नहीं है। ये एक जर्नी है जो लगातार आपको चलते रहना पड़ेगा। और जब तक आप आखिरी स्टेज पे नहीं पहुंच रहे हो, यदि आप बिजनेस कर रहे हो, तो जब तक आप 4 लोगों के कंधों पे नहीं जा रहे हो, तब तक आपका दिमाग काम करता रहेगा। लेकिन सर, यदि बात करते हैं, बहुत सारे बिजनेस को हम देखते हैं कि हम भी आमतौर बात करते हैं कि यार ये बिजनेस पहले कुछ भी नहीं था, बट आज इंस्टेंटली रैपिडली इतना ग्रो कर गया। कहीं ना कहीं पे ये लक काम किया है इस चीज को लेकर। यदि बोलते हैं कि 98% यदि मेहनत कर रहा है, 2% लक, या 2% लक बना के उसको 100% कंप्लीट कर रहा है, तो इस बात से आप एग्री करते हो? सुनील भाई, आप एक एग्जांपल बताओ लक का, जिसने बिजनेस शुरू किया और लक से आगे हो गया। चलो मैं आपको सोचने समय देता हूँ, आप एक आदमी का नाम बता दो। कौन आपको लगता है कि लकी है, इसने बस बिजनेस शुरू किया और तुरंत सफल हो गया? जैसे हम बात करें ये लोकल मतलब ब्रांड्स की बात करें, एक नाम बताइए, नाम बताओ, कोई भी नाम बता दो। करें तो ब्रांड्स में जैसे सैमसंग की बात करें, मतलब सैमसंग के जैसे बात करें, सैमसंग को लेकर। बहुत अच्छा। सैमसंग पहले ग्रोसरी स्टोर हुआ करता था, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर वो 1956 में चलाते थे। कब? 1956 में। आज आप 2026 में बात कर रहे हो किसकी? सैमसंग की। तो ये लक कैसे हुआ? कैसे हुआ लक, बताओ। मैंने आपको 3 मिनट का समय दिया सोचने के लिए, आप 3 आदमी के नाम नहीं सोच पाए, आपने एक आदमी का नाम सोचा, वो भी कम से कम 50, 60, 70 साल से पहले से काम कर रहा है। एक भी नाम, मैं ऑडियंस से ही बोलता हूं, आप एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जिसको आपको लगता है कि केवल लक से आगे बढ़ गया। मैं तो एक भी व्यक्ति को नहीं जानता हूं, मैं 40 साल का हो गया हूं, मैंने अपने 40 साल के जीवन में एक भी आदमी नहीं देखा जो केवल लक से आगे बढ़ा हो। दुनिया को लगता है कि लक से आगे बढ़ा है, वो अंधेरे में, अंधेरे मतलब रात में कितनी मेहनत कर रहा है वो केवल उसको पता होता है।
उसने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं, उसने कितने त्याग किए हैं, उसने कितने परिवार के सेक्रीफाइस किए हैं, उसने कितने दोस्तों के सेक्रीफाइस किए हैं, उसने कितने शोहरत के सेक्रीफाइस किए हैं वहां तक पहुंचने के लिए। वो केवल उसको पता होता है जिसने वो शोहरत हासिल की है। तो लोगों को लक लगता है, पर वो लक नहीं होती है, वो दिन रात का परिश्रम होता है, दिन रात का मेहनत होता है, दिन रात का डेडिकेशन होता है, डिवोशन होता है, डिसिप्लिन होता है, जिसके कारण वो एक दिन लक के रूप में आ जाता है। लक की परिभाषा मैं ऐसा सोचता हूं, मैंने कहीं पढ़ी है, व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन देन लक क्रिएट्स। मतलब आप अपने आप को 10 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी आई और आपने उस अपॉर्चुनिटी में अपनी प्रिपरेशन को मिला दिया और आप लकी हो गए। तो जब आप 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी जिस दिन आई उस दिन आपने वो अपॉर्चुनिटी अच्छे से पकड़ ली, तो दुनिया को लगेगा कि ये लक है, पर वो लक नहीं है, वो आपकी कई सालों की प्रिपरेशन थी जो आज अपॉर्चुनिटी से मिल पाई है। अपॉर्चुनिटीज की बात करी सर, तो आज हम देखें मार्केट में देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट, है ना। हर बिजनेस एक डिफाइन कर रहा है कि ये बिजनेस करो तो इस बिजनेस के अंदर आपको 1 ईयर के अंदर इतनी ग्रोथ मिलेगी, है ना। बहुत सारे बिजनेस हम भी देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं। मुझे एक स्टार्टअप करना है, मैं बिल्कुल न्यू कमर हूँ और मुझे आना है बिजनेस के अंदर। मैं क्या देखूँ, ऐसा क्या देखूँ, मैं प्रोडक्ट को देखूँ, कस्टमर को देखूँ, प्रोडक्ट की प्राइस देखूँ, क्या मेरे माइंड के अंदर होना चाहिए बिजनेस स्टार्टअप करके टाइम पे? इनमें से कुछ भी मत देखो, बाहर देखना ही नहीं है सुनील भाई, आपको यहाँ देखना है। सुनील भाई किस काम को अच्छे से कर पाएगा, ये इसका जवाब केवल सुनील भाई ही दे सकते हैं। लेकिन सर ये आइडेंटिफाई करना कि मैं यदि मैं ये सोचकर करूँ कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो वो पता नहीं वो मेरी कस्टमर की नीड हो या नहीं हो। बिल्कुल होती है सर। देखो, हम भारत में 150 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं। हाँ। आपकी जैसे सोचने वाले, आपकी जैसे चाहत वाले बहुत करोड़ों लोग मिल जाएंगे, एक दो नहीं, करोड़ मिल जाएंगे। राइट। बस आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है, जिसको हम यदि टेक्निकल भाषा में बोलें तो आपको स्वैट एनालिसिस करनी है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या है और थ्रेट मार्केट में क्या है, ये एनालाइज कर लो। ठीक, आजकल बहुत सारे ऐसे टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लो जिससे आपको पता चले कि आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, DMIT करवा लो जिससे आपको पता चले कि आपके क्या पोटेंशियल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप एनालाइज कर सकते हो कि सुनील का पोटेंशियल क्या है। जितनी चीज़ें आपने सोची ना, जितनी चीज़ें आपने बोली, वो सब बाहरी हैं। बाहरी चीज़ों का बाद में रोल आएगा, पहले रोल आएगा अंदर का। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको खून देख के बेहोशी हो जाती है। बिल्कुल ठीक, अब आप यदि डॉक्टर बन जाओ सर्जरी के, तो क्या आप डॉक्टर वाला काम कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। यदि आपको खून देख के बेहोशी हो जाती है तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। यदि मान लो आपको 10 किलो वजन उठाने में आपके कमर में लचक आ जाती है, तो क्या आप कोई वेट लिफ्टिंग वाला काम कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये एनालाइज करो, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं किस फील्ड में काम कर सकता हूँ, मेरी किस चीज़ में स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में क्या थ्रेट है। इन चीज़ों को लेके 4-6 दिन अपने साथ बैठो। आप एक बात बताओ सुनील भाई, जितने भी लोग आज सफल नहीं हो रहे हैं, हाँ। उनमें से आप सबसे पूछोगे ना, क्या आप सुनील, जैसे मैं आपसे पूछूं, हाँ बिल्कुल, क्या सुनील भाई के साथ 10, 15, 20 दिन पूरी जिंदगी में बैठे हैं? नहीं बैठे, कोई बैठना नहीं चाहता। तो फिर ऐसे भटकते रहेंगे। जितने लोग भटक रहे हैं ना, हाँ। उनमें, और जितने लोग अल्ट्रा सफल हुए, अल्ट्रा सफल बोल रहा हूं मैं, अल्ट्रा सफल, उन दोनों में यदि एक डिफरेंस देखा जाए ना, तो केवल एक ही है कि जो अल्ट्रा सफल हुए हैं उन्होंने अपने आप के साथ समय बिताया है, और जो सफल नहीं हो पा रहे हैं उन्होंने कभी अपने आप को समय नहीं दिया। अब चाहे आप गौतम बुद्ध की बात कर लो, चाहे आप स्वामी विवेकानंद की बात कर लो, चाहे आप महावीर स्वामी जी की बात कर लो, चाहे आप नरेंद्र मोदी की बात कर लो, चाहे आप योगी की बात कर लो, चाहे आप स्टीव जॉब्स की बात कर लो, चाहे आप एलन मस्क की बात कर लो, आप जितने भी सफल लोग हैं, किसी की भी लाइफ को एनालाइज कर लो, वो अपने आप के साथ समय बिताते हैं। नंबर 1 हैबिट। नंबर 2 हैबिट, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, हमेशा दुनिया में क्या नया हो रहा है उसके बारे में हमेशा संज्ञान रखते हैं। तीसरी, वो हमेशा नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव चैनल से, नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं। वो हमेशा क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा क्रिएशन की तरफ सोचते हैं। तो जितने भी सफल लोग हैं, आप उनकी लाइफ को जब एनालिसिस करोगे ना, तो पहली आपको चीज़ मिलेगी कि वो अल्ट्रा डिसिप्लिन्ड लोग हैं,
वो अपने आप के साथ बहुत समय बिताते हैं, वो किताबें बहुत पढ़ते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हैं, वो अपना सर्कल हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। ये 5 क्वालिटी आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यदि ये 5 क्वालिटी किसी बंदे में दिख रही है तो आप आज नोट कर लो, 5 साल 10 साल बाद सफल होके दिखेगा ही दिखेगा। उसकी सफलता का डंका दुनिया में बजेगा ही बजेगा। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि आप जो आपने बताया कि अल्ट्रा लोग रिच लोग बाग, लेकिन हम नॉर्मल हम सिनेरियो में देखते हैं, एक नॉर्मल जो हमारे आसपास हम देख पा रहे हैं, लोग आए दिन नए स्टार्टअप करते हैं, नए बिजनेस खोलते हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोलता है, एंड उनमें से 98% बिजनेस, या मैं बोलता हूँ 92% बिजनेस कहीं ना कहीं पे एक जगह जाके स्टक हो जाता है या फेल हो जाता है। क्या रीजन है वो फेल होने का? वो बिजनेस तो स्टार्टअप एंथुसिज्म से करते हैं, वही माइंडसेट से करते हैं, माइंडसेट वही रहता है कि ग्रोथ का, कि ग्रो करना है, 1 साल के अंदर हमारी बिजनेस को उस ग्रोथ पे लेके आना है, फिर व्हाई आर यू फेल? देखो कारण बहुत सारे हैं, पर जो एक मतलब एक कॉमन चीज मैं एक दो कॉमन कारण बताता हूँ। पहला तो कॉमन कारण क्या होता है कि उन्होंने जो बिजनेस शुरू किया था वो बाहरी रूप से, जो मैंने पहले भी बोला, राइट, वो बाहरी रूप से देख के कर लिया कि शंकर भाई ने वीडियो एडिटिंग का काम शुरू किया, शंकर भाई सफल हो गए, चलो मैं भी कर लेता हूँ। वो मतलब जस्ट माउथ पब्लिसिटी, अरे वो शंकर ने तो वो बिजनेस किया था, किसी और को तुम भी संभालो कर तो लो। देखा, हाँ, वो कर लेंगे। उन्होंने अपने आप को एनालिसिस नहीं किया कि क्या मैं भी इस बिजनेस के लिए फिट हूं या नहीं हूं। दूसरा, उन्होंने लोगों की सफलताएं तो देखी, उसके पीछे का एफर्ट नहीं देखा। उनको क्या लगा, शंकर ने आज शुरू किया और आज सफल हो गया। शंकर ने जो 10 साल अपने आप को रेला है, जो 10 साल उसने परिश्रम किया, वो नहीं देखा। तो वो चैलेंजेस के बारे में तो सोचा ही नहीं था ना उन्होंने तो क्या सोचा, बिजनेस शुरू करूंगा, रेड कारपेट जमा जमाया मिल जाएगा। और जब ये सोच के साथ वो आते हैं तो छोटे छोटे चैलेंजेस उनको बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे ना। उन्होंने सफलता देखी थी, बोलते ना कि हरा हरा देखा उसने, है ना। तो जब वो हरा हरा देख के आया ना, और हरा हरा बनने के पीछे की वो चीजें नहीं देखी, तो जैसे ही जरा से भी चैलेंज आते हैं ना, क्विट करना शुरू कर देते हैं। जो आदमी बिजनेस शुरू करने से पहले 1-2 साल मतलब मान लो मुझे रेस्टोरेंट चलाना है, तो मैं रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले 1-2 साल यदि किसी चलते हुए रेस्टोरेंट में नौकरी करूंगा ना जाके, तो मेरे असफल होने के चांस कम होंगे, ठीक। पर यदि मैंने बस दूसरे को सफल होते देखा और बिना R&D किए कूद बढ़ा, तो मेरे सफल होने के चांसेस 100% होंगे, 99 नहीं, 100% होंगे। तो जितने भी लोग सफल होते हैं ना, वो पहले उस काम की अच्छे से R&D करते हैं। उस किसी के पास जाके भले इंटर्नशिप करना पड़े, भले नौकरी करना पड़े, वो पहले कुछ दिन एनालिसिस करते हैं, फिर वो वॉच करके एनालिसिस करके ये देखते हैं कि यार ये इस धंधे में क्या क्या गलतियां कर रहा है, और मैं इन गलतियों को कैसे सुधार सकता हूं, और मैं सुधार करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। कई लोग नौकरी करने के बाद भी असफल पता क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेम चीज करते हैं, कुछ अपग्रेड करते ही नहीं है। एक रेस्टोरेंट वाले को रेस्टोरेंट चलाते देखा, 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल उसके बाद काम किया और सोचा मैं भी यही कर लूं। तो यदि तुम भी वही करोगे तो सफल नहीं होगे। जब तक तुम कोई एक्स्ट्रा एज वाला काम नहीं करोगे, तुम कोई एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, आप फेल होगे ही होगे, ठीक। तो जो नंबर 1 कारण है ना, वो ये है कि बिना सीखे मैदान में कूदते हैं, हरा हरा देख के मैदान में कूदते हैं, छोटे छोटे चैलेंज आते हैं, पीछे हो जाते हैं। नंबर 2 थिंग कि किसी भी चीज की प्रॉपर R&D नहीं करते। जब तक प्रॉपर R&D नहीं करोगे, आप 6 महीने 1 साल 2 साल एंड प्रिपेयर करके नहीं चलोगे ना। मतलब कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो आप हमेशा ये मन में प्रिपेयर कर रखो सबसे बुरा क्या होगा, और सबसे बुरा ये होगा और मैं इसके लिए तैयार हूं, तो उस काम को करना शुरू करो। मतलब हम नेगेटिव भी एक सबसे बुरा, नेगेटिव नहीं, सबसे बुरा कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, मेरे को खाने को नहीं मिलेगा, मैं कर्जदार हो जाऊंगा, ये सब सोच के चलो। क्योंकि बिजनेस में है ना, आपको 30 तारीख को सैलरियां बांटनी पड़ती है, और जब आप नौकरी करते हो ना तो 30 तारीख को सैलरी मिलती है। तो जब बांटनी पड़ती है ना, तो आपको उसके लिए कर्जा भी लेके बांटना पड़ेगा, तो आपको बांटनी पड़ेगी। तो आपको वो प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा कि 6 महीने 1 साल 2 साल यदि मेरा धंधा नहीं भी चला, तो क्या मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूं कि मैं सारे प्रेशर झेल पाऊंगा, मैं सारे कर्जे हो गए, मान लो मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास लोन चढ़ गया, तो मैं सारे के सारे प्रेशर झेल पाऊंगा। सर बाकियों को तो छोड़ दो, आज विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति है ना, एलन मस्क, वो भी एक समय पे अपना घर बेच के धंधा शुरू किया था। तो यदि वो उसकी लाइफ में चैलेंज आ सकता है, और यदि वो उस दिन अपना घर ना बेचता, तो आज वो एलन मस्क नहीं होता। समझ रहे हैं आप ये बात? तो कितना वर्स्ट चीज के लिए वो तैयार था।
कि वो खुद एक गैरेज में बैठ के उसने काम किया अपना घर बेच के, और उसको विश्वास था मेरे धंधे में, मेरी सोच पे, उसको अपने खुद के धंधे पे, अपनी सोच पे विश्वास था, तब ना उसने घर बेच के पूरा पैसा लगा दिया धंधे में, और आज वो एलन मस्क है, आज वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो सबसे बुरा सोच के जब आप धंधा शुरू करोगे तो बुरा होगा, तो आपका डिमोटिवेशन नहीं आएगा, और आप सब कुछ अच्छा अच्छा सोच के शुरू करोगे, इतनी सी भी चैलेंज आएगी तो आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा। सर बात करते, जैसे आपने बोला कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हमें वर्ष से वर्ष सोचना चाहिए। मैं यहीं पे बात करना चाहूँगा, आज भी बहुत सारे ऐसे ये हमारे यंगस्टर्स हैं जो जॉब है, या कई लोग हैं जो बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, है ना, बिजनेस को स्टार्ट भी कर लेते हैं, फेल हो जाता है, क्विट कर देते हैं वापस से, फिर वो नए बिजनेस के बारे में सोचते हैं। क्या उनको नए बिजनेस पे काम करना चाहिए उस वक्त? सर ये सब सेकंड स्टेप है, ये जितनी बात आपने कही ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप वही है जो हमने पहले डिस्कस किया। पहले आत्म मंथन करो कि क्या आप सच में बिजनेस के लिए बने हो, क्या आप प्रेशर ले सकते हो। ठीक, यदि आपको लगता है कि आप प्रेशर नहीं ले सकते, आप कूल लाइफ जीना चाहते हो, आप शांति की जीवन जीना चाहते हो, तो बिजनेस में कभी मत आओ, नौकरी करो। क्योंकि बिजनेस शुरुआत में बहुत 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 टफ होता है। आपको कहीं बाहर से फंडिंग मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छी टीम मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके यहाँ से। आज बायजूस को जितनी फंडिंग मिली है देश में किसी स्टार्टअप को नहीं मिली, फिर भी वो फेल हो गया। आज स्नैपडील, जोबोंग, ऐसे में आपको कितने स्टार्टअप गिना दूं जिनको भर भर के फंडिंग मिली, पर वो फेल हो गए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि पैसा धंधा पैसे से नहीं चलता, ये तो क्लियर हो गया। धंधा चलता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से। तो सबसे पहले तो सेल्फ में वो माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए? सर वो कर करके ही बनता है। अभी आप बोलो कि मेरे को सलमान जैसी बॉडी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो भैया रोज सुबह जिम जाओ, रोज प्रैक्टिस करो, बन जाएगी। वैसे ही जब आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना चाहते हो तो ऐसे कठिन जॉब प्रोफाइल पे जाओ जहां बड़ा प्रेशर हो, उस प्रेशर को बिल्कुल कूल काम हैंडल करना सीखो। जब आप उस प्रेशर को हैंडल करने लगो, जब आप बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लो, उस कर्जे को हैंडल करने लगो, जब आप बहुत सारे लोगों के साथ लॉस कर लो, उस लॉस को हैंडल करने के लायक सीख जाओ, फिर धंधा करना सीखो। क्योंकि धंधे में सब होगा, धंधे में तो सर 100% रिस्क है। वो हर्षद मेहता बोलता है ना, रिस्क है तो इश्क है। तो धंधा तो सर 100% रिस्क है। यदि आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो पहले आप वो लेने के पहले कहीं कठिन प्रोफाइल पे जाके नौकरी कर लो। कोई ऐसे जगह जाके एम्प्लॉय करो जिसके पास करोड़ों रुपए का कर्ज हो और वो कर्ज के लेन देन के बात करने के लिए आपको उसने अपॉइंट किया हो। ऐसी जगह जाके कुछ दिन काम करो तो आपको आइडिया होगा कि यार इतने कर्जे लेने के बाद कैसा प्रेशर हमारे ऊपर बनता है। समझे बात? राइट। मतलब यदि आपको प्रेशर लेने का सीखना है तो कोई ऐसे व्यक्ति के पास जॉब करो जिसने पूरी दुनिया से कर्जा लिया हो और लोग उसके ऑफिस में रोज पैसे मांगने के लिए आते हो और वो पैसे मांगने वालों को हैंडल करने के लिए उसने आपको अपॉइंट किया हो। उसके पास जाके बैठो, जब आपको समझ में आए प्रेशर कैसे हैंडल करना है और आपको वो हैंडल करना ईजी लगे तो अपना धंधा करना शुरू करो, नहीं तो मत करो। नहीं तो नौकरी करो। नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस नौकरी का है ना, लोगों ने ढिंडोरा गलत पीट दिया कि नौकरी में सपने पूरे नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हाँ। सत्या नडेला भी तो नौकरी कर रहा है ना। हाँ। कर रहा है ना, सत्या नडेला नौकरी कर रहा है। ऐसे में सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो अरबों रुपए की सब सैलरी ले रहे हैं नौकरी करके। तो नौकरी करके भी सपने पूरे हो सकते हैं। यदि आप बिजनेस में आ रहे हो तो बिजनेस की अनसर्टेनिटी को दिमाग में लेके चलो, और यदि आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से खुश रहो, जो कर रहे हो उससे खुश रहो, अपना बेस्ट दो उस काम में। बस लाइफ के अंदर सर, जैसे आपने बोला कि 2014 के अंदर आपने एक कोर्स किया भूपेंद्र सर का, है ना, तो लाइफ के अंदर सर कोच की इंपॉर्टेंस या मेंटर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है? सुनील भाई, मैं ऐसा बोलूँगा कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में ग्रो करना है, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा है, हर क्षण हर कदम एक कोच मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। मेरे जीवन में मैंने 10 मेंटर रखे और मैं 10 के साथ आज भी काम करता हूँ, 10 से आज भी सलाह लेता हूँ। ठीक, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उसकी ज़रूरत के हिसाब से, यदि मुझे योग में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है तो मुझे योग का कोच चाहिए, यदि मुझे बिजनेस में एक्सपर्ट बनाना है अपने आप को तो मुझे बिजनेस का कोच चाहिए, यदि मुझे एजुकेशन में एक्सपर्ट बनाना है तो एजुकेशन का कोच चाहिए। तो आपकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आप एक कोच, एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, मैं बोलता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो कोच रखो। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपको बाहर से कोच करता है ना, तो क्या होता है,
जब जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ राइट। तो मैं अपने बिजनेस में घुसा हुआ हूँ, हाँ, तो मैं अपने बिजनेस की अच्छी और बुरी चीजें घुसे होने के कारण नहीं देख पाता नहीं हूँ। पता। पर जब कोई बाहर से आके देखता है ना, तो बिजनेस के ऑन द बिजनेस होता है, ऊपर होता है बिजनेस के, तो वो मेरे द्वारा की गई सारी गलतियों को देख पाता है और मुझको कोच कर पाता है कि चित्रेश ये काम तुम ठीक कर रहे हो, इस काम को सुधारना है, इस काम में और इम्प्रूवमेंट करो, ये सब कुछ सेट हो जाएगा। हमेशा एक कोच आपके साथ होना ही चाहिए। राइट। तो लेकिन सर देखिए, हम देख पा रहे हैं कि कोचेस तो बहुत सारे हैं, है ना, और बहुत सारा मोटिवेशन भी मिल रहा है हमको, और हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया में के अंदर भी ऐसे बहुत सारे हैं। हाउ टू चूज द राइट मेंटर? बहुत अच्छा सवाल है सुनील भाई। देखो, जब आप ऐसे किसी व्यक्ति का एड देख रहे हो जो गाड़ियां दिखा के, बंगले दिखा के, 5 स्टार प्रॉपर्टियां दिखा के आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये मान के चलो कि ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिसकी कोचिंग में दम होता, जिसमें खुद में दम होता, तो गाड़ियों की पावर क्यों दिखाता, वो 5 स्टार प्रॉपर्टियों की पावर क्यों दिखाता? ठीक, अभी ओपन मंच पे नाम लेना ठीक नहीं होता है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ऐड नहीं चल रहा सोशल मीडिया पे और वो 100 करोड़ का धंधा कर रहे हैं एज अ कोचिंग, 100 करोड़ का बिना ऐड चले। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मर्सिडीज, BMW, ऑडी दिखाते हैं और वो खुद विदेश जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि देश में उन्होंने जितने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे बना लिया, विदेश चले गए। जब आप कोच चूज कर रहे हो, आप उसके पास्ट 10, 20, 50 कस्टमर से मिलो, उनके फीडबैक लो और उस फीडबैक से एनालाइज करो कि आपकी जो ज़रूरत है और जो फीडबैक मिले हैं लोगों के, उस फीडबैक के हिसाब से आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। जल्दबाजी मत करो। जब आप चूज कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस से चूज करो। उसके छोटे छोटे प्रोग्रामों में जाओ, छोटे प्रोग्राम में लोगों से मिलो, लोग मिलेंगे, फीडबैक देंगे, तो जब वो फीडबैक से आपको लगे कि हाँ यार ये व्यक्ति सही तरीके से चीज़ों को सिखा रहा है, इससे काम करके इतने सारे लोग सफल हुए हैं और मैं भी इन्हीं लोगों के जैसा हूं, तो आप चॉइस कर लो। एकदम सिंपल है। सर इस बात करिए, आज हर आदमी को मतलब हमारे ऑडियंस या हमारे बहुत सारे जो भी है ना, जो हमें सुन रहे हैं या हमारे आसपास के लोग हैं, सबको एक सक्सेस चाहिए और सब चाह रहे हैं कि उनको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम सक्सेस मिले। वो छोटे छोटे से गोल्डन रूल कौन कौन से हैं जिनको एडॉप्ट करके वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हैं? सर सबसे सिंपल रूल तो ये है कि यदि आप 8 घंटे काम करते हो तो आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे 13 घंटे काम करना शुरू कर दो, सबसे पहली चीज। दूसरा, आप अल्ट्रा डिसिप्लिन बन जाओ। अल्ट्रा डिसिप्लिन मतलब यदि आपको सुबह 9 बजे ऑफिस आना है तो 9 बजे ऑफिस आना है, चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए। यदि आपके ऑफिस में लोग 10 बजे आते हैं तो आप 9 बजे आना जब शुरू कर देते हो ना, तो धीरे धीरे पूरी टीम बिना बोले 10 बजे आना शुरू कर देती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली अपने आप को अपग्रेड करो। चाहे किताबें पढ़ो, चाहे पॉडकास्ट देखो, चाहे कंसल्टेशन लो, कोचिंग लो, कुछ भी करो, पर अपने आप को अपग्रेड करो। आप जितना पैसा कमाते हो उस पैसे में से 10% पैसा लगा दो यहाँ निवेश करने के लिए, मतलब रोज कुछ नई चीजें सीखने के लिए, कोई नया कोर्स प्रोग्राम करने, कोई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम करने। 10% पैसा यहाँ लगाओ और कम से कम 25% पैसा लगाओ अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। ठीक, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का बोलने का मतलब क्या है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उस मोर को पहले बाहर लेके आओ, दुनिया को बताओ। यदि आपका रेवेन्यू 1 करोड़ है तो 25 लाख रुपए किनारे रख दो ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए। ये 25 लाख तो मुझे ब्रांडिंग मार्केटिंग में ही खर्च करने हैं। 10 लाख रुपए किनारे रख दो कि मुझे अपने दिमाग में पैसा निवेश करना है। अब जब ये पैसा आपका किनारे हो जाए ना, उसके बाद आप अपने खर्चे बनाना शुरू करो। लोग क्या करते हैं, पहले खर्चे निकालते हैं, बाद में जो पैसा बचता है उसको निवेश करते हैं। मैं बोलता हूं भैया आप SIP मत करो, आप म्यूचुअल फंड मत करो, पर आप यहां म्यूचुअल फंड करो, यहां पैसा लगाओ। हर महीने 10% जिसने भी यहां पैसा लगाया है ना, उस व्यक्ति को 100, 200, 500 करोड़ का एम्पायर बनाने से वो खुद भी रोक नहीं पाया है। तो नंबर 1 चीज यदि कोई मैं बोलूं तो अपने आप के ऊपर निवेश करो, क्योंकि अपने आप के ऊपर निवेश करने से अच्छा रिटर्न आपको ना सोना देगा, ना चांदी देगा, ना शेयर मार्केट देगा, कोई नहीं देगा। जो रिटर्न आपको यहाँ पे अपने आप को निवेश करने से मिलता है। ये सर मैंने कहीं एक कोट पढ़ा भी था कि कमाने से पहले है ना खुद को सीखने में बढ़ाओ,
तो राइट, ये बात सही है कि आप यदि अपने अपने सीखने पे ज़्यादा आप करते हो, उसके बाद आप कमाओ तो लोगे ही लोगे, मतलब बचाने से पहले। तो इट्स रियली सर फैक्ट। एंड सर बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ में है आज, कनेक्टेड है, और यंगस्टर्स चाहते भी है कि वो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर वो एक उस ग्रोथ पे पहुंचे। लाइफ के अंदर एजुकेशन मिल रही है, बट एजुकेशन वो प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रही जिस प्रोडक्टिविटी में उनको एजुकेशन में लाना चाहिए। क्या उनको सर उस टाइम पे किसी कोचेस को हायर करना चाहिए कि वो आगे लाइफ के अंदर क्यों गए? क्योंकि कहीं ना कहीं पे भटकाव है, समझ नहीं पा रहे चीज़ों को कि क्या करे। आपने बोला कि बैठकर एनालिसिस करे, बट खुद को ही फाइंड आउट नहीं हो पा रहा कि वो अंदर है क्या चीज़। तो क्या उस टाइम पे उनको कोई मेंटरशिप लेनी चाहिए? तो देखो, बहुत अच्छा प्रसंग अब मुझे याद आया आपके सवाल पे। स्वामी विवेकानंद जब बहुत छोटे थे, तो वो अपने गुरुजी के पास गए। उनको किसी ने बोला कि आपको यदि अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको परमहंस जी के पास जाना चाहिए। वो परमहंस जी के घर पर गए, उन्होंने बाहर दरवाज़ा ठोका, अंदर से आवाज़ आई, कौन हो, कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। समझ रहे आप बात? ये बात पता कब की है? जब इंटरनेट नहीं चलता था, जब सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। यदि उनको उस समय पे अवेयरनेस थी तो आज के युवाओं को तो और ज़्यादा अवेयरनेस है। खाली आपको आदमी ढूंढने की अवेयरनेस लानी यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े लाखों करोड़ों लेने वाले कोचेस से मिलो। आपके स्कूल में पढ़ने वाला सीनियर भी आपको मेंटर कर सकता है। आपके बाजू वाले घर में रहने वाले बड़े भाई भी आपको मेंटर कर सकते हैं। आपको पूछने की देर होती है। आप पूछना शुरू करो, आपको अपने आप लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। हम पूछने शुरू नहीं करते। हम आजकल सब कुछ कहाँ रिसर्च करते हैं? चैट जीपीटी पे। भाई घर से बाहर निकलो, आजू बाजू वालों को देखो। मान लो आपको मिलिट्री में अपना करियर बनाना है, तो जिसने किसी ने मिलिट्री में करियर बनाया, आप उस आदमी के पास जाओ, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार जाके मिलो। वो कभी ना कभी आपको समय दे देगा। उससे पूछो, भैया मुझे इस क्षेत्र में करियर बनाना है, तो इस क्षेत्र की अच्छाइयाँ और इस क्षेत्र की कमियाँ दोनों मुझे बता दीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी। कौन मना करेगा? हम पूछना ही पसंद नहीं करते। दोस्त, आज इतना बड़ा स्कोप है ना, केवल आप घर से बाहर निकलो और दरवाजे खटखटाने, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने खटखटाया था। तो यदि वो इंटरनेट नहीं था उस जमाने में खटखटा सकते, तो तुम क्यों नहीं खटखटा सकते? राइट सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब ये कन्वर्सेशन इतना माइंडफुल रहा, और काफ़ी चीज़ें जो हमने आज आपसे जानी है, कैसे हम अपने माइंडसेट पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड रियली जो आज हम पॉडकास्ट को देख रही हमारी ऑडियंस, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। एंड जो आपने अपनी स्टोरीज बताई सर, पर्सनली इट्स रियली टचफुल कि वो कहीं ना कहीं पे वो स्टोरी टच कर पा रहे हैं, उस चीज़ को टच कर पा रहा है। एंड सर बस एक क्वेश्चन करना होगा, जो आपने बोला कि जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी 14 ईयर्स से, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी, तो सर 14 ईयर्स से लेकर 40 साल तक की जर्नी, 14 साल से स्टार्ट करके 40 साल तक की जर्नी के बीच में आपने बहुत सारे फेजेस देखे होंगे सर। एक नटशेल में, एक सेंटेंस में वो बताइए जो आप पूरे कवर अप करते हो पूरी जर्नी को, अपने आप को। तो सुनील भाई, उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आपने ग्रोथ वाली बात की ना, ग्रोथ करने के लिए मैं आपको एक जबरदस्त फॉर्मूला देता हूँ आपकी पूरी ऑडियंस के लिए। राइट, डेफिनेटली श्योर। ठीक, जी आता है ABCD में किस नंबर पे? ABCDEF फिर G, 6 अल्फाबेट के बाद G आता है। तो सबसे पहले जीवन में चाहिए A, जो अपन 3-4 बार डिस्कशन कर चुके। A मतलब आपके जीवन में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको अपने जीवन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सबसे पहले अवेयरनेस हो गई, A फॉर अवेयरनेस। फिर B आना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए खुद के ऊपर कि मेरे को जो डायरेक्शन में जाना है वहां जाने के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूं, ये मुझे बिलीफ है। फिर चाहिए C, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से काम करता रहूंगा। फिर चाहिए जीवन में D, डिसिप्लिन के साथ पूरे डेडिकेशन से मैं अपने लक्ष्य के प्रति काम करता रहूंगा। फिर चाहिए एनर्जी, कि आपकी एनर्जी जब तक आप अपनी जीवन में जो चाहते हो अचीव नहीं कर लोगे, आपकी एनर्जी वैसी ही बनी रहेगी जैसी एनर्जी आज है। फिर चाहिए F, आप उस लेवल पे जाके, उस फ्रीक्वेंसी पे जाके रेजोनेट करने लगोगे उस दिन आपके जीवन में ग्रोथ ना आए। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं है जिसने भी ये ABCDEF वाला फॉर्मूले को
अप्लाई किया है उसके जीवन में ग्रोथ आई ही आई है, उसकी जीवन की ग्रोथ को वो खुद भी कभी रोक नहीं पाया। तो लोगों को जी तो चाहिए, पर ए से लेके एफ तक का सफर कोई करना नहीं चाहता। तो ये ए से एफ के सफर में कोई भी एक अल्फाबेट चूकेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जिसने सारी चीजों को रेजोनेट किया है, जिसने सारी चीजों पे काम किया है, उसी के जीवन में ग्रोथ आई है, बाकियों के जीवन में ग्रोथ नहीं आई। सो इट मीन्स जो ए से लेकर एफ तक की जो जर्नी है दोस्तों, यदि वो जर्नी आपने तय करी है तो डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस जी तक पहुंचने के लिए। सो रियली सर, इट्स रियली इंस्पायरिंग कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपसे सीखी है एंड बहुत सारी इस प्लेटफॉर्म से मैं सीख के जा रहा हूँ एंड वो मैं अपनी लाइफ में डेली इम्प्लीमेंट भी करूँगा। क्योंकि बिकॉज बोलते हैं कि आपने बोला ना कि जो सीखने के लिए आप तैयार हो, आप अपने आप को ओपन करके रखो। तो इट्स रियली कि सर आपने जो अपने 14 ईयर से लेकर 40 साल तक की जो जर्नी में आपने बताया कि जो मैंने सब चीज़ें सीखी है, कैसे मैंने उस स्ट्रगल फेस को फेस किया है, इट्स रियली इंस्पायरिंग है और बहुत सारी ऑडियंस जो सीख रही है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर जो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए एंड इट्स रियली कि बोलते हैं ना कि आप कभी कभी बहुत कुछ कहकर भी कुछ कह नहीं पाते। इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत कुछ चीज़ें कहकर भी नहीं कह पा रहा क्योंकि शॉर्ट टाइम है, ऑडियंस सुनना बहुत कुछ आ रही है, बट हम चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट को और भी आगे तक लेके जाए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, जहाँ पर लोग बाग उससे कनेक्ट कर पाए। क्योंकि एक छोटा सा एक बच्चा जो निकल रहा है वो भी आज ग्रोथ चाह रहा है, उससे भी आज पूछो तो सक्सेस की डेफिनेशन उससे भी पता है क्या होती है। वो भी आज बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने देख रहा है, बट कहीं ना कहीं पे रुक जा रहा है। लिमिटेशंस रोक दे रही है उसको, लिमिटेशंस को लेकर। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। डेफिनेटली सर आपने उनको ब्रेक थ्रू किया है अपनी जर्नी से लेकर, एक छोटे से घर से लेकर आपने जो बड़ा घर बनाया है, और रियली इंस्पायरिंग है दोस्तों। एंड मैं बहुत टचेबल हूँ सर को लेकर, सर से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। और आपको फिर से शुरुआत में ही मैंने शुभकामनाएं दी थी और फिर से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर ऐसा प्रयास करते रहिए। जैसा मैंने बोला, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी देन लक्स क्रिएट। तो आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, जिस दिन सही अपॉर्चुनिटी आएगी आपका भी एक लक क्रिएट हो जाएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दोस्तों इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बात करी, आज माइंडसेट को लेकर बात करी, कैसे हम अपने माइंड पे काम करके हम अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। सो इस पॉडकास्ट को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी लोगों के बीच और भी ग्रोथ आ सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले ऐसे और भी पॉडकास्ट आपको मिल सके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों।